हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज हम यूं ही अपने नॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लाइफ के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए, और हमें कितनी ऊंचाई तक जाना है वो भी इसी से आंका जा सकता है। साथियों, बहुत सारे लोग जो हैं या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपनी नॉलेज को इंक्रीजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो नॉलेज को इंक्रीजमेंट करना अति आवश्यक है। कहा गया है ना कि यदि हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है तो उसकी गहराई को भी जानना जरूरी है और उस रास्तों को भी पहचानना जरूरी है। तरक्की के लिए सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। यदि हम जितना जानते हैं उसी में ही बिजी रहे तो हम अपनी अच्छी ऊंचाई तक एक सफलता अपने हाथ जीवन में नहीं पा पाएंगे। तो आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने दरबार में 3 अंधों को बुलाते हैं और उनके सामने एक हाथी को खड़ा कर देते हैं। हाथी को खड़ा करने के बाद राजा साहब बोलते हैं अंधों से कि भाई, आपको इसे स्पर्श करके बताना है और कि ये क्या है, इसे छू करके बताना है। हाथी के शरीर को छू करके बताना है। हाथी नाम नहीं लेते हैं, बस बोलते हैं कि आपके सामने एक वस्तु है, इसे छू करके आपको बताना है कि ये है क्या, कौन सी चीज है। तो 3 अंधों में से जो पहला अंधा है, जो अंधे व्यक्ति हैं, वो क्या है कि जाकर के हाथी के पूंछ को पकड़ते हैं, मतलब पीछे से जाकर स्पर्श करता है, छूता है तो उसके हाथ में, उस हाथी का सिर्फ पूंछ ही आता है। जैसे ही हाथी का पूंछ उसके हाथ में आता है, वो चौंक करके छोड़ता है और वहां से भागता है। बोलता है, राजा साहब, अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा सांप है, हमारे सामने आपने रख दिया, ये तो बहुत बड़ा सांप है, किसी आपने उस पे जो है पेड़ पे लटका रखा है और सांप को। तो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, आपके बात को हम लिख लेते हैं कि भाई आपने बोला कि ये सांप है। फिर बारी होती है दूसरे अंधे की। दूसरा अंधा व्यक्ति जो है जाकर के जब हाथी के शरीर को स्पर्श करता है तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ हाथी का पैर ही आता है। और जब हाथी का पैर आता है तो हाथी के पैर को सहलाते हुए बोलता है कि राजा साहब, ये एक वृक्ष है, एक पेड़ है, जिसकी तना जो तना है वो हमारे हाथ में है। तो राजा साहब बोलते हैं कि देख लो। तो बोलता है कि हाँ साहब, स्पष्ट है, पूरा क्लियर है कि ये एक पेड़ का तना है। बोलते हैं चलो जी ठीक है, हम आपका भी लिख लेते हैं कि आपने इसे बताया कि एक पेड़ का तना है। अब बारी होती है तीसरे अंधे की। वो अंधा व्यक्ति भी जाकर के जब हाथी को स्पर्श करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जाकर के हाथी के जो पेट वाला हिस्सा है उसी पे अपना हाथ सहलाता है और राजा साहब को बोलते हैं, राजा साहब, ये एक दीवार है जिसकी फिनिशिंग अभी नहीं हुई है। तो राजा साहब कहते हैं कि फिर भी देख लो एक बार और, क्लियर हो तुम। तो वो जो अंधा व्यक्ति वो बोलता है कि हाँ राजा साहब, बिल्कुल स्पष्ट है, एक दीवार है जिसकी फिनिशिंग अभी नहीं हुई है, ये बिना फिनिशिंग किया हुआ एक दीवार है। तो साथियों, आप सब और हम ये इस कहानी के माध्यम से जरूर समझ चुके होंगे कि क्या वो एक सांप है या क्या वो एक पेड़ का तना है या ये एक वो दीवार है जिसकी फिनिशिंग नहीं हुई पड़ी है। जैसे कि हम और आप अच्छी तरह बखूबी ये समझ रहे हैं कि ना ही तो वो पेड़ है, ना ही तो वो सांप है और ना ही बिना फिनिशिंग का दीवार है। वो एक जानवर है, हाथी है, जो बहुत बड़ा है। कमी यहां पे है कि उन अंधे व्यक्तियों ने उस हाथी के हर एक हिस्से को टच करने की कोशिश नहीं की ताकि उनको इस बात समझ में आ पाए कि एक बहुत बड़ा जानवर है, इसके साथ साथ और भी इसके हिस्से हैं जिससे कि यह स्पष्ट हो पाए कि ये हाथी है। साथियों, आम जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लाइफ में मैक्सिमम यही चीजें होती हैं कि जितना हम जानते हैं उसी का बखान करते हैं या फिर हम अंधेरे में तीर छोड़ते हैं, यूं आसमानी हवाई फायरिंग करते हैं जिसको नहीं जानते हैं। तो साथियों, यदि हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है तो हमें अपनी जानकारी को जरूर बढ़ाना होगा। यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी चीज पे, किसी मुकाम पे हमें पहुंचना है,
तो हम जितना जानते हैं उतने में ही उलझे रहें तो हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को हम अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशंस के कमियों पे ही नजर डाल के रखें, कमियों को ही गिनते रहें तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सिस्टम में सिर्फ कमियों पे ही नजर रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपना नाम नहीं कर पाते हैं और अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा पाते हैं। सिर्फ उनकी नजर उनकी कमियों पे होती है, सिस्टम की कमियों पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन की कमियों पे होती है। उसी में से कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया उस ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को पहचान करके उस कमियों को दूर करते हुए उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी सिस्टम में अपना नाम कर जाता है और बड़ी ऊंचाई तक उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा पाता है। कहा गया है ना कि साथियों, सीख करके तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। यदि हमें सीखना है, यदि हमें तैरना सीखना है तो हमें नदी में तो छलांग लगानी पड़ेगी, हमें अपने नॉलेज को तो बढ़ाना पड़ेगा, हाथ पैर तो चलाना ही चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। अगर हम सिर्फ कमी ही देखते रहेंगे तो हम अपने लाइफ में अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम उस कमियों को जज करते हुए, उस सिस्टम को जज करते हुए, उस सिस्टम में अपनी जानकारी को ऐड करके उस सिस्टम को, उस ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने लाइफ को अच्छे से अच्छे ऊंचाई तक ले जा पाए। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।